सईद अंसारी, स्वागत है आपका दस्तक में। आज 55 दिन के बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मुलाकात कभी अपने उप मुख्यमंत्री रहे सचिन पायलट से हुई। उन्हीं पायलट से जिनको 24 दिन पहले गहलोत ने बहुत भला बुरा कहा था। लेकिन आज विधायक दल की बैठक में दोनों हम साथ साथ हैं का जाप कर रहे थे। कल बीजेपी अविश्वास प्रस्ताव ला रही है और गहलोत सरकार अपना विश्वास प्रस्ताव। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या गहलोत को पायलट पर पूरा विश्वास है? हम जानते थे कि निकम्मा है, नाकारा है, कुछ काम नहीं कर रहा है, खाली लोगों को लड़वा रहा है। बहुत घूट पीकर उस बात को स्वीकार किया। ठीक है, किसी ने बोला होगा, बहुत से लोग बोलते भी हैं। उम्मीद नहीं थी मुझे, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि मुझे रिस्पॉन्ड नहीं करना चाहिए। दुश्मनी जम कर करो, मगर ये गुंजाइश रहे, जब कभी दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना हो। कांग्रेस आला कमान के हुक्म से जब राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट ने मुलाकात की तो बीते एक महीने की सारी घटनाएं उनके दिलो दिमाग में घुमड़ रही होंगी। दिल दिखता नहीं और चेहरे की असलियत मास्क ने छुपा रखी है। फिर भी दोनों नेता मिले तो कांग्रेस ने इस भरत मिलाप पर चैन की सांस ली है। Everything is went on well. Now the Congress family is united. गहलोत और पायलट के चेहरे का भाव तो मास्क में छुप गया, लेकिन कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और राजस्थान में प्रभारी महासचिव अविनाश पांडे ने मास्क हटा रखे थे, इसलिए उनकी खुशियां चेहरे पर झलक रही थी। हम लोग सब एकजुट हैं। किसी से शिकायत मुझसे हो सकती है तो मैं कोशिश करूंगा दूर करने। किसी शिकायत मंत्री से हो सकती है, मंत्री दूर करेंगे, वो बात हमने करेंगे। हम चाहेंगे कि हमारा लक्ष्य है डेमोक्रेसी बचाना, और आप लोग सब डेमोक्रेसी वॉरियर के रूप में काम करो। असेंबली के लिए एकजुट रहना, हम लोगों को छक्के छुड़ाने विपक्ष को। राजनीति भी क्या क्या रंग दिखाती है। यूं ही नहीं कहा जाता है कि राजनीति में कोई स्थायी दोस्त और स्थायी दुश्मन नहीं होता। यहाँ हर दोस्ती दुश्मनी को सत्ता की कसौटी पर कसा जाता है। अब गहलोत और पायलट मिले तो दोनों ने जुबान से भले ही कुछ ना कहा हो, लेकिन दिल ने इन सदाओं को जरूर सुना होगा। हम जानते थे कि निकम्मा है, नाकारा है, कुछ काम नहीं कर रहा है, खाली लोगों को लड़वा रहा है। बहुत घूट पीकर उस बात को स्वीकार किया। ठीक है, किसी ने बोला होगा, बहुत से लोग बोलते भी हैं। उम्मीद नहीं थी मुझे, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि मुझे रिस्पॉन्ड नहीं करना चाहिए। कहते हैं दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। मध्य प्रदेश में सत्ता गंवाने वाली कांग्रेस राजस्थान को खोने का जोखिम उठा नहीं सकती थी, इसीलिए केंद्रीय नेतृत्व और खासकर प्रियंका गांधी वाड्रा भी सक्रिय हो गई। प्रियंका का ऑपरेशन राजस्थान हम आपको आगे दिखाएंगे, लेकिन पहले आज का घटनाक्रम समझ लीजिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सचिन पायलट समेत उनके सभी समर्थक विधायकों को फोन कर खुद बुलाया, फिर उनसे बात भी की। विधायक दल की बैठक से आधा घंटे पहले सचिन पायलट मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचे। वहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से उनकी मुलाकात और बातचीत हुई। गहलोत और पायलट में बातचीत का जिम्मा संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल का था, इसलिए वेणुगोपाल भी मुख्यमंत्री निवास में पहुंच गए। मीडिया को खासकर ये तस्वीरें मुहैया कराई गई ताकि लोगों तक ये संदेश जा सके कि राजस्थान कांग्रेस में सब कुछ ठीक ठाक है। आखिर में जीत आपकी हुई, हम एकजुट हुए। जिस प्रकार से बाड़ेबंदी की बातें करते थे हमारे विपक्ष के लोग, भारतीय जनता पार्टी लोग, ऐसी क्या नौबत आ गई कि 3 प्लेन लेके आने पड़े, एक तरफ भेजना पड़ा उनको गुजरात के अंदर, और एक प्लेन जाने का बाकी खाली पड़े रहे। आखिरी बार अशोक गहलोत और सचिन पायलट एक साथ 19 जून को दिखे थे, जब राज्यसभा का चुनाव हो रहा था। उसके 22 दिन बाद दोनों ने अपनी अपनी तलवारें म्यान से निकाल ली
और अब एक संधि हुई तो पूरे 55 दिन बाद मुख्यमंत्री आवास पर कांग्रेस विधायक दल की बैठक में सबसे पहले प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का भाषण हुआ। डोटासरा ने बीजेपी पर अंग्रेजों की तरह फूट डालो और शासन करो जैसी साजिश रचने का आरोप लगाया। उसके बाद बागी से गहलोत के अनुरागी बने सचिन पायलट ने उप मुख्यमंत्री बनाने के लिए सोनिया और गहलोत को धन्यवाद दिया। लेकिन मुख्यमंत्री गहलोत ने ये कहकर अपनी ठसक दिखा दी कि 19 एमएलए के बिना भी हम बहुमत साबित कर देते, लेकिन खुशी नहीं होती क्योंकि अपने तो अपने होते हैं। लेकिन अपनों पर शायद विश्वास अभी पूरा जमा नहीं है। इसीलिए बैठक के बाद बस में सवार होकर गहलोत खेमे के विधायक होटल चले गए और पायलट के विधायक अपनी गाड़ियों में अपने घर। वैसे कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और राहुल गांधी से मुलाकात के बाद से ही सचिन पायलट के तेवर नरम हो चुके थे। मंगलवार को अपने समर्थक 17 विधायकों के साथ जयपुर पहुंचे तो गहलोत के लिए उनके मुंह से अच्छी बातें ही निकल रही थी। वो कोई भी नेता हो, किसी दल का हो, मेरा कट्टर दुश्मन भी अगर हो, किसी और दल में भी हो, तब भी मैंने कभी इस प्रकार की भाषा का उपयोग नहीं किया। अशोक गहलोत जी मुझसे उम्र में काफ़ी बड़े हैं और व्यक्तिगत रूप से मैंने हमेशा उनका मान सम्मान ही किया है, लेकिन अगर वर्किंग में, काम करने के तरीके में, गवर्नेंस में अगर मुझे कोई इशू दिखता है तो मेरा अधिकार है कि मैं उसमें अपना विरोध जाहिर करूं। पायलट ने गहलोत का सम्मान किया तो गहलोत ने भी पायलट खेमे पर दरियादिली दिखाई। बैठक से पहले गहलोत ने निलंबित किए गए पायलट समर्थक विधायक भंवरलाल शर्मा और विश्वेंद्र सिंह को कांग्रेस में वापस बहाल कर दिया। मैं देख रहा था कि सत्ता और संगठन में तालमेल की कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कमी है। आज वो कमी बिल्कुल पूरी हो गई। हाईकमान का मैं इसलिए धन्यवाद देना चाहूँगा। हमारे निवेदन पर 3 स्तरीय उच्च स्तरीय कमेटी बना दी गई है, संगठन और सत्ता दोनों को साथ लेकर चलने के लिए, और कांग्रेस में नई एक ऊर्जा आई है। कांग्रेस का परिवार एक हुआ है। गहलोत और पायलट ने एक साथ विक्ट्री साइन बनाया, लेकिन राजनीति की स्क्रिप्ट में क्लाइमैक्स कभी भी बदल जाता है। इसलिए आने वाले समय का इंतजार कीजिए कि ये दोस्ती कब तक जुड़ी रहती है। अशोक गहलोत और सचिन पायलट के इस भरत मिलाप पर यही कहा जा सकता है कि एक चेहरे पर कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। चेहरे पर मास्क रूपी नकाब लगा था, इसलिए चेहरे का भाव पूरी तरह से तो नहीं समझ में आया। कोरोना की वजह से गले नहीं मिले, मगर उम्मीद करनी चाहिए कि दिल मिला रहेगा। कैमरामैन निखिल शर्मा के साथ शरद कुमार, जयपुर, आज तक। पहले दिन से ही अशोक गहलोत के तेवरों से साफ लगता था कि वो किसी भी हाल में सचिन पायलट को बख्शने वाले नहीं हैं, और ये भी लग रहा था कि पायलट का कांग्रेस में रहना संभव न हो पाए। लेकिन कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने राजस्थान संकट को टालने का सूत्र अपने हाथों में लिया और उसमें वो सफल भी रही। फिलहाल तो गहलोत और पायलट की जोड़ी प्रियंका ने बना ही दी है। कितना बड़ा कमिटमेंट है आपका, ये सब देखा जाता है आपको। सोने की छुरी पेट में खाने के लिए नहीं होती है। राजनीति के पंडित मानकर चल रहे थे कि राजस्थान में कांग्रेस टूटेगी जरूर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विधायकों का हिसाब किताब मिला लिया था कि पायलट खेमे के बगैर भी सरकार बचा लेंगे। बात इतनी बिगड़ गई कि सचिन पायलट को उप मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के पद से हटा दिया गया। श्री सचिन पायलट जी को उप मुख्यमंत्री और मंत्री पद के भार से फौरी तौर से मुक्त किया जाता है। लेकिन जिस वक्त राजस्थान कांग्रेस की कहानी में बंटवारे का क्लाइमैक्स आया, उसके बाद कहानी एक मोड़ पर मुड़ गई और फिर एंट्री हुई प्रियंका गांधी की। अब आप इसे प्रियंका का पंच कहें या गहलोत पायलट के बीच पंच परमेश्वर की भूमिका, कांग्रेस की पलटी हुई गाड़ी को वो पटरी पर ले आई। प्रियंका गांधी की तमाम कोशिशों के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट एक जाजम पर आ तो गए, लेकिन विधायक दल की बैठक में इशारों में दोनों के बीच जंग के व्यंग्यबाण भी चले। इस बारे में यही कहा जा सकता है कि दोनों को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की कविताएं पढ़नी चाहिए, जिसमें उन्होंने कहा था, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। पायलट को अभी कोई पद नहीं मिला है, लेकिन अब उनका सत्य न परेशान है न पराजित।
3 सदस्यों वाली कमेटी से उस सत्य को चमक मिलेगी। हम सब चाहते थे कि जो इश्यूज हमारे हैं उसकी सुनवाई की जाए और अंत में अब कांग्रेस अध्यक्ष के लेवल पर जब बात हुई, सुनवाई हुई, कमेटी का गठन हुआ, मुझे लगता है कि समयबद्ध तरीके से इन सब समस्याओं का समाधान भी होगा और जो तमाम इश्यूज हमने टेकअप किए थे उसका सकारात्मक समाधान ढूंढने की दिशा में हम बढ़ रहे हैं। अब आप राजस्थान की राजनीति की उस क्रोनोलॉजी को समझिए जिसमें प्रियंका की एंट्री हुई। सोमवार को प्रियंका गांधी ने दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक 2 घंटे तक सचिन पायलट से बातचीत की। उसके बाद उसी रात 10 बजे पायलट खेमे के विधायकों से मुलाकात की। उस मुलाकात के बाद पायलट पहली बार मीडिया से रूबरू हुए कांग्रेस के प्रति अपने प्यार का इजहार करने के लिए। मैंने अपनी राजनीति में हमेशा सच्चाई और सिद्धांत का सहारा लिया है और आज भी कोई पद की लालसा नहीं है। पद आते हैं चले जाते हैं, लेकिन पब्लिक का कॉन्फिडेंस, लोगों की दुआएं और जो विश्वास हमने कायम किया है वो टूट रहे। मैंने कोई मांग नहीं रखी है, ना पद की ना पोस्ट की। जब जब पार्टी ने मुझे दायित्व दिया है मैंने पूरी निष्ठा ईमानदारी से उस काम को निभाया है। प्रियंका से मुलाकात के अगले दिन ही पायलट जयपुर चले गए, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस सुलह समझौते से बहुत सहज नहीं थे। वो पहले जैसलमेर में अपने खेमे के विधायकों से मिलने चले गए, वहां से लौटे तो जोधपुर में अपने घर और फिर जयपुर में अपने मुख्यमंत्री आवास में। लेकिन प्रियंका गांधी सोमवार की बैठक तक ही सीमित नहीं रही। प्रियंका ने कल रात ही संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल को जयपुर भेजा, जहां रात में फेयरमाउंट होटल में उन्होंने गहलोत खेमे के विधायकों से मुलाकात की। आज सुबह प्रियंका गांधी वेणुगोपाल के संपर्क में लगातार रही। प्रियंका का संदेश वेणुगोपाल ने गहलोत समर्थक विधायकों तक पहुंचाया कि नफरत से नफरत और प्यार से प्यार बढ़ता है। प्रियंका की ये कोशिश रंग लाई और विधानसभा में बहुमत साबित करने से पहले कांग्रेस के दोनों खेमों के विधायकों ने एक साथ हाथ उठाकर समर्थन की हामी भरी। जिस तरह दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के भरोसे कांग्रेस ने मध्य प्रदेश गंवा दिया, वैसे ही कहीं गहलोत के कारण राजस्थान न चला जाए, इसमें प्रियंका ने एक पायलट को साध कर कई निशाने लगा दिए। एक तो ये कि राजस्थान में कांग्रेस गहलोत की मुट्ठी में नहीं है और वो अपनी मन मर्जी नहीं कर सकते। दूसरा ये कि 1-2 विधायकों के बहुमत से गहलोत फिलहाल भले ही सरकार बचा लेते, लेकिन 3 साल तक खींचना मुश्किल होता। ऐसे में अब सरकार सुरक्षित हो गई। तीसरा ये कि पायलट को खोकर कांग्रेस गुर्जरों और युवाओं का एक बड़ा वोट बैंक खोना नहीं चाहती। चौथा ये कि पार्टी कार्यकर्ताओं में यह संदेश गया कि कांग्रेस आलाकमान सबकी सुनता है। और पांचवा ये कि प्रियंका ने उत्तर प्रदेश से बाहर भी अपनी प्रभावी भूमिका के पैर पसार दिए। और इसमें फंस गई बीजेपी, जिसको गहलोत सरकार गिराने के दांव में मुंह की खानी पड़ी। कांग्रेस के ड्रामे में खाली हाथ रह गई बीजेपी अब अविश्वास प्रस्ताव लाकर अपनी लाज बचाना चाहती है। हो सकता है कि ये सरकार स्वयं अपनी तरफ से विश्वास मत के लिए प्रस्ताव लेकर आए। वो अपना काम करेंगे, लेकिन हम कल ही उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी साथ का साथ भारतीय जनता पार्टी और हमारे सहयोगी दल के रूप में हम निश्चित रूप से रखेंगे। शुक्रवार से राजस्थान विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है। जश्न आजादी से पहले गहलोत अपनी सरकार की गारंटी तय कर लेना चाहते हैं, इसलिए कल अपना बहुमत साबित करेंगे। शरद कुमार, जयपुर, आज तक। और अब खबर ऑपरेशन वंदे भारत की। कोरोना के कारण दुनिया के तमाम देशों में फंसे हिंदुस्तानियों को निकालने के लिए केंद्र सरकार ने 6 मई को वंदे भारत मिशन शुरू किया था। कल सिविल एविएशन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ट्वीट किया कि 5वें फेज में वंदे भारत मिशन से अब तक लाखों लोगों की घर वापसी हुई है, लेकिन हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे उसमें भी टिकटों की कालाबाजारी हो रही है। देखिए हमारा एक्सक्लूसिव स्टिंग ऑपरेशन वंदे भारत। वंदे भारत की अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में काला बाजारी का पर्दाफाश। IRCTC के अंदाज में ब्लैक में टिकटों की खरीद फरोख्त।
50,000 रुपए के टिकट बिक रहे 1,75,000 में। एयर इंडिया के बुकिंग पार्टनर को किसने कब्जे में कर लिया? दुनिया के अलग अलग देशों के लिए ये उड़ान शुरू हुई थी कि विदेशों में फंसे हिंदुस्तानियों को वापस लाया जा सके, लेकिन सरकार के दावों पर ट्रैवल एजेंट टिकटों की कालाबाजारी की कुंडली मारकर बैठ गए। आज तक की अंडरकवर टीम ने ऐसी ही ट्रैवल एजेंसियों का पर्दाफाश किया है जो आपके टिकट को बेहद महंगे दामों में बेच रहे हैं। राहुल अग्रवाल और प्रवीण अग्रवाल, रियल फ्लाइट टूर एंड ट्रैवल्स, 6 भोगलपुर लेन, जंगपुरा, नई दिल्ली 14। दिल्ली के जंगपुरा में हमारी अंडरकवर टीम रियल फ्लाइट टूर एंड ट्रैवल्स के ऑफिस पहुंची। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के टिकट का काम देखने वाले राहुल अग्रवाल से हमने दिल्ली से टोरंटो का टिकट मांगा। आप सुनिए कि कैसे ट्रैवल एजेंट ने एक एक टिकट की कीमत 1,75,000 रुपए लगाई। बताएं टोरंटो के लिए 2 टिकट कितने का होगा टिकट? अप्रॉक्स आइडिया सर मिलेगी आपको 175 की। 175 की? क्यों महंगी क्यों है? 2 लाख रुपए 2 लाख रुपए टिकट बिक रही है। 1,75,000 कब का है टिकट? कब का होगा? अप्रॉक्स आइडिया 8 तारीख के आसपास बता देता हूँ आपको। 8 अगस्त की एक तो फ्लाइट आपकी, 11 अगस्त की, 8 और 11 में से कोई भी दोनों ही है। तो आपको क्या चाहिए? पासपोर्ट की कॉपी? पासपोर्ट की कॉपी चाहिए। कितनी टिकटें चाहिए? 2 टिकटें चाहिए। हो जाएगा ना? मतलब अब आप 1,75,000 मांग रहे हैं, हम दे रहे हैं ना। वो कोई एक टिकट के 1 लाख की। कायदे से ये टिकट एयर इंडिया की वेबसाइट से हो जाना चाहिए, लेकिन टिकट होगा तो ऐसी ट्रैवल एजेंसी की सेटिंग से ही। यहाँ आपको जो टिकट मिलेगा वो कंफर्म होगा और उसको एयर इंडिया की वेबसाइट से लेकर कॉल सेंटर तक में कंफर्म करवा सकते हैं। और ये भारत सरकार की वंदे भारत वाली योजना के तहत टिकट होगा। एक 2 दिन और बता देता हूँ, तुम देखो किसी भी डेट में आपको करा दूंगा। ये नहीं कि मतलब एक पर्टिकुलर डेट ही दे सकता हूँ। अच्छा। क्योंकि अंदर से करवानी पड़ती है तो 1-2 दिन ऊपर नीचे हमें चाहिए होता है। अंदर से करवानी पड़ती है? एयरलाइन से ही होती है सर ये, क्योंकि यहाँ तो सिस्टम में कुछ नहीं है। अच्छा। सिस्टम पे आप देखोगे कुछ नहीं, कुछ नहीं नजर आ रहा। टिकट आपको दूंगा तो आप एयरलाइंस कॉन्टेक्ट करके उसे कंफर्मेशन ले सकते हो कि टिकट आपकी कंफर्म है कि नहीं। वो आपको एयरलाइंस में कॉल सेंटर में मिलाएंगे डायरेक्ट एयर इंडिया के, और वो आपको बता देंगे कि आपकी टिकट कंफर्म है। एयर इंडिया की? एयर इंडिया का ऑफिस मिला। एयर इंडिया की चाहिए। ये जो वंदे मातरम वाला जो एयर इंडिया का ऑफिस मिलाओ, वेबसाइट पे खोल लेना टिकट, सब कुछ मिल जाएगा। हमने राहुल से जानना चाहा कि आखिर क्या वजह है कि एयर इंडिया की साइट पर ये टिकट नहीं मिल रहे। तो भ्रष्टाचार और टिकटों के गोरख धंधे की धारा तो यहाँ बहती दिख रही है। कितनी बस टिकटॉक हमारी हो रही है सर। आप यकीन मानो, जब फ्लाइट खुलती है ना, जिस दिन डेट आती है कि आज से शेड्यूल दिख रहा है एयरलाइन का 4 दिन का, तो जिस टाइम खुलती है उसके सिर्फ 2 मिनट में 4 दिन की फ्लाइटें पैक हो जाती है, सिर्फ 2 मिनट में। हमने राहुल से पूछा कि वेबसाइट पर लो टिकट का किराया बहुत कम दिखा रहा है, इसकी क्या वजह है। तो राहुल ने बताया कि वो टिकट हो नहीं रहा है। अगर आप गूगल पे डालते हो और एयर इंडिया की देखते हो तो 75,000 दिखा रहा है। वो मिल रही है 75,000 दिखा रहा, आप डालो ना। मैं कह रहा हूँ जो डेट मैं आपको बता रहा हूँ, सीटें मिल रही है किसी भी फ्लाइट में। वो तो ये बता रहे हैं कि लोअर वे 75,000 का है, बट 75,000 में क्या वेबसाइट में सीटें मिल रही हैं? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। वेबसाइट पे तो सारा कुछ नहीं है, सब पैक पड़ा है। इसके बाद हम आपको 12 खंबा रोड पर बनी DCM बिल्डिंग की 3री मंजिल पर स्थित एयर व्यू सर्विसेज इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक टिकटिंग के MS जग्गी से मिलवाते हैं, जिससे 31 जुलाई को मुलाकात हुई थी। जग्गी को हमने आगे की किसी तारीख में सस्ता टिकट कराने के लिए पूछा तो उसने बताया कि एक टिकट की कीमत 1,10,000 रुपए पड़ेगी। जो मैं आपको 8 तारीख का कंफर्म कर रहा हूँ, उसका प्राइस 1,10,000 है। 1,10,000? हाँ, वो मैं आपको अभी दे सकता हूँ। अच्छा। उसकी कोई दिक्कत नहीं है। 4 के लिए मुझे थोड़ी सी फाइट करनी पड़ेगी, अभी उन्होंने कंफर्मेशन दी नहीं थी मुझे। तो अगर आपके पास पासपोर्ट्स की कॉपीज वगैरह हैं तो मंगा लेता हूँ फिर। तो मंगवा लो आप। 2 टिकट्स हैं।
जग्गी ने ही बताया कि एयर इंडिया की वेबसाइट पर आपको टिकट मिलेगा ही नहीं। वेबसाइट पे भी यही प्राइस आ रहा है। नहीं, वेबसाइट पे क्या आएगा वो मुझे नहीं पता, क्योंकि एक्चुअल में वेबसाइट के अगर भरोसे रहोगे तो आपको शायद मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी टिकट मिलेगी ऑनेस्टली। हमारी तसल्ली के लिए जग्गी ने एयर इंडिया की वेबसाइट खोलकर दिखाई, जहां सारे टिकट बिके हुए दिखे। नो फ्लाइट सोल्ड आउट। लेकिन 8 की मिल जाएगी बाजी? 8 की मिल जाएगी। यहाँ पे सोल्ड आउट दिखा रहा है। यहाँ पे सोल्ड आउट दिखा रहा है, लेकिन वैसे जिन्होंने अपना ले रखा है, कोटा है, ये हुआ है, उसमें आपको मिल जाएगी। भ्रष्टाचार का दीमक कोरोना काल में भी देश की जड़ों को खोखला कर रहा है। आज तक का ऑपरेशन वंदे भारत इस सच्चाई को बेपर्दा कर रहा है। जमशेद इकबाल के साथ नितिन जैन, दिल्ली आज तक।